नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जी, देखना आपको एक आवाज़ तो आ रही होगी पीछे से, है ना, वो मेरी बेबी वो रो रही थी। मैंने सामान सब कुछ सेट कर रखा था, अपना कुछ प्लान कर रही थी, सब कुछ रेडी था, बट वो रो रही थी तो मुझे एज इट इज़ छोड़ना पड़ा और उसके पास जाना पड़ा। आपको पता है कि छोटा बच्चे रहता है और आप अकेले हो, सब कुछ आपको मैनेज करना है, तो थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, बट कोई नहीं। फिर उसके पापा आ गए थे और हमने फिर अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं बना रही थी सांभर और डोसा। अब ये ना चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें पहले ना ऑलरेडी तैयार कर रखी थी, बट बीच में मुझे छोड़नी पड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं शूट ही कर लेते हैं जब बना ही रहे हैं। तो उसके बाद वो अपने पापा के साथ बैठ गई थी, वो आ गए थे, मैंने उनको कपड़े भी नहीं पहने थे कि भाई तुम इसको लेके बैठो, इसने मुझे कुछ नहीं करने दिया है, मैं अपना खाना बना लूँ। तो आपको पता है कि असली मसाले सच सच एमडीएच हर जगह चलता है। तो ये ना मैंने अनियन वगैरह का, मैंने पहले इसमें कड़ी पत्ता का वो छोंक दे के, फिर अनियन वगैरह को दे के, फिर इसमें मैंने वो इमली वो भिगो के रखी थी, तो इमली का पल्प वगैरह डाल के अच्छे से, तो इसको ना अच्छे से वो कर लेते हैं, मतलब जब तक ये पूरी अच्छे से बॉईल ना हो जाए। उधर मैंने दूसरे साइड पे ना वो रखा हुआ था, सांभर की जैसे दाल वगैरह को आप सोख करके, फिर उसे जो भी आपके पास वेजीज़ है उसमें तड़का वड़का लगा के वो साइड में रखा हुआ था, आप देख सकते हो। और मैं उसको भी बार बार चला के देख रही थी इसका टेक्सचर कैसा है, कैसा मतलब है ना बनने लायक, तो मुझे वो सही लग रहा था इसका टेक्सचर। फिर क्या था, अब धीरे धीरे अब ये तो था कि चलो बेबी के पास के पापा हैं तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में भी टाइम लगता है और हर दिन तो देखो अब बाहर नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे ये चीज़ रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी का व्लॉग दिखा लेते हैं, क्योंकि हर दिन बाहर नहीं जा सकते तो घर की भी तो कुछ दिनचर्या दिखानी चाहिए। अब जब क्योंकि आपका व्लॉग अगर करने लग जाते हो तो फिर वो आपकी लाइफस्टाइल हो जाता है ना, फिर वो आपकी लाइफ का पार्ट हो जाता है कि आपका क्या लाइफस्टाइल, आप घर में कैसे रहते हो, स्पेशली अब्रॉड में कैसे रहते हो एक बच्चे के साथ ना, क्योंकि यहाँ पे ना कोई आपके हाउस हेल्प होता है, ना कोई आपकी फैमिली होती है, ना कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, यहाँ कोई आपकी मदद नहीं करने आने वाला। फिर मैं धीरे धीरे ये मैंने ना उसका बैटर तैयार करके रखा था डोसे का। तो मेरे पास इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मेरे पास ना सूजी कम थी, तो यहाँ पे रेडी हो गया था इसका, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया था तड़का। मेरे पास सूजी कम थी तो मैंने सूजी में थोड़ा बेसन और थोड़ा आटा, तो इसकी वजह से ना वो क्रिस्पीनेस तो मतलब नहीं आई थी, बट डोसा देखो खाने लायक तो बन ही गया था। अब यहाँ पे ना हमारे मतलब जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलता है, तो बस मैं भी यूट्यूब से देख देख के चीज़ों को सीख रही हूँ। जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आगे आपको डिलीवर कर दूँगी, क्योंकि ऐसे ही सीखते हैं भाई, मैं तो बिगनर ही हूँ, मैंने तो कभी अपने घर पे ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मेरे घर वाले देखेंगे ना इन व्लॉग्स को तो वो तो खुद ये देख के बड़े शॉक्ड हो गए कि चलो भाई कुछ तो मेहनत की इसने ज़िंदगी में क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मेहनत हो। सब खाना पीना मेरी बहन बनाती थी, उसके बाद मैं तो बस बर्तन धुलने के लिए ठीक थी। ये फिर मुझे ना थोड़ा खट्टापन लाने के लिए, कि इमली डाल तो दी थी बट फिर भी ना एक रहता है ना कि थोड़ा-सा और खट्टापन, थोड़ी-सी और स्पाइसीनेस है, तो ये मैंने इसमें लेमन का जूस डाल दिया था। तो जिससे कि थोड़ा-सा और अच्छा-सा, आपको पता है कि सांभर तो थोड़ा खट्टा-मीठा ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने मीठे में मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी ना गाजर थी, तो वो गाजर थोड़ी मीठी थी। उसके चक्कर में तो वो आराम से टेक्सचर आ रहा था। फिर मैं इधर-उधर ही अपने काम को, फिर मैंने इसको टेस्ट करने के लिए वो लिया, फिर मैं टेस्ट करने लगी, क्योंकि देखो पहले खुद ही टेस्ट कर लो। अच्छा, मैं ना डायरेक्टली चम्मच से नहीं टेस्ट करती हूँ, मतलब कुकर वगैरह में से मैं पहले उससे ही बड़े उससे ही चमचे से ही किसी चीज़ में डालती हूँ फिर टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो सही नहीं लगता कि डायरेक्टली तुम चम्मच से ही उसमें से टेस्ट कर लो। मतलब ऐसे लगता है कि अगर बाई चांस तुम किसी को दे रहे हो या फिर कहीं चढ़ा कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, तो मुझे वो जमता नहीं है, मतलब ऐसा मेरा क्या बोलते हैं थॉट ऑफ प्रोसेस है। अब सबका अपना-अपना होता है, तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो खुद की बनाई चीज़ पहले खुद ही टेस्ट कर लो, ज़्यादा बेटर है रेदर देन कोई और उसकी कमी निकाले। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वैसे भी ना साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये हेल्दी होता है और ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है और आपके टमी को भी अच्छे से फुल कर देता है। और
इसमें ज़्यादा आपका ऑयली वगैरह का भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो मुझे इस चीज़ को देख के मुझे साउथ इंडियन वैसे भी बहुत पसंद है और आई थिंक हम सबको ही साउथ इंडियन बहुत पसंद होता है। बट हाँ, थोड़ा बनाने में, क्योंकि हम लोग नॉर्थ साइड से, तो हमें थोड़ा बनाने में इन चीज़ों को ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, ये किस किस तरीके से बनेंगे। बट अच्छा बना था, जैसे आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि हाँ भाई अच्छा बना था। तो फिर मैंने इसको सोचा कि इसको मैं ढक देती हूँ, क्योंकि बन तो गया ही है। पर मैंने सोचा कि फिर इसकी ना इनके पापा को भी टेस्ट करा देती हूँ। जब मैंने बना ही दिया तो एक बार उनका भी अप्रूवल, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, तुम जब तक देखो जिनके लिए बनाया, क्योंकि हम दोनों ही हैं यहाँ पे, हम दोनों ही अपनी चीज़ें बना लेते हैं, खा लेते हैं, और वही हमारे संसार है अभी तो यहाँ पे। और क्योंकि कोई है नहीं ना यहाँ पे, तो किसके साथ तुम चीज़ें शेयर करो, किसके, तो बस ऐसा ही है। पर क्या करें, देखो जहाँ रहना है वहीं खुशी ढूँढनी पड़ती है। तो वो भी मुझे देख के एक्साइटेड हो गई थी कि हाय मम्मा आ गई। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास पहुँच जाओ तो वो उसको लेने आ गई। बट ऐसा नहीं था। मैं तो अपने काम से गई थी और मैं यही चाह रही थी कि बस जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाएँ, क्योंकि वो भी ऑफ़िस से आए तब खाने का टाइम तो हो ही जाता है। उसको यही लगा कि मैं उसको दिखाने आ गई हूँ, उसके साथ खेलने आ गई हूँ। बट मैं जल्दी से उनको टेस्ट करा के कि अच्छा कोई चीज़ की कमी है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अभी मैं वो बन ही रहा है ना? अभी वो थोड़ा-सा बॉयल ही हो रहा था, अगर कमी है तो मैं अभी ठीक कर दूँगी। क्योंकि कोई भी परफ़ेक्ट तो नहीं होता है ना, कि सबका टेस्ट अलग होता है, सबका बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो और मैं तो वैसे ही बहुत ही बिगिनर हूँ, तो मेरी तरह के जितने भी लोग बिगिनर हैं और वो बाहर रहते हैं, तो ये रेसिपीज़ ऐसी छोटी-मोटी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई नहीं। और परफ़ेक्ट तो देखो कोई भी नहीं होता है। हम शेफ़ तो नहीं हैं, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं मिलता, सब जगह नॉन-वेज मिलता है। फिर मैं आगे के प्रोसेस के लिए रेडी कर रही थी अपने आप को, क्योंकि बर्तनों की कमी के कारण मैंने आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें ही रखते हैं। फिर मेरा बैटर रेडी हो गया था, तो मैं उसको फिर डोसा बनाने के लिए मैंने तैयार कर लिया था सब कुछ चीज़ें। फिर मैं भगवान का नाम लेके कि भाई अब जैसा भी बने, देखो खुद को ही खाना है, खुद की चीज़ें, क्योंकि ना सूजी कम थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना बेसन और थोड़ा आटा मिला के फिर वो कुछ इस तरीके से बना, तो मतलब नॉट बैड, इतना तो देखो सही है ना? अब खाने लायक तो था। अब मैंने ना एक बात आपको बताऊँ कि हमारे पास बेबी ना रुकती नहीं है, और इसके पापा के पास वो ज़्यादा नहीं रुकती, क्योंकि उसको आदत नहीं है। वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, तो मेरे पास बहुत 15-20 या ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ एन आवर का ही टाइम था। तो मैंने जो इसकी फिलिंग होती है ना आलू वाली, वो मैंने उनसे पूछा कि मैं वो बना दूँ? तो फिर वो कह रहे थे कि कितना टाइम लगेगा? अब आप समझ सकते हो, आलू बॉयल होंगे, ठंडे होंगे, फिर वो भैया फ्राई करने पड़ते हैं, तो सब चीज़ के लिए कहते मैंने कि आधा घंटा तो लग जाएगा उसमें। कह रहे आधा घंटा तो टोटल ही रुकने वाली है, तो फिर तो और कैसे और चीज़ें कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सांभर तो बना है, हमारे पास चटनी वगैरह और होती है, तो तू ऐसा कर, तू सिंपल डोसा ही बना ले, फिर कभी बना लियो उसके साथ फिलिंग के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भई, क्योंकि वही ना, बच्चे को तुम कितना रुला सकते हो। और फिर अब ना शाम का, जब रात का ही टाइम होने गए थे, शायद 7-8 बज रहे थे, मैं 4 बजे से इन चीज़ों में लगी हुई थी। कभी वो थोड़ा चुप होती थी या फिर सोती थी, तो मैं फिर जल्दी से आके कुछ कर लेती थी। कभी चॉपिंग, कटिंग, फिर आपको पता है कि सीटी की आवाज़ से बच्चा उठ जाता है, तो जब वो उठती थी तो फिर मैंने सीटी लगवाती थी। और फिर से उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे जाना पड़ा वापस, क्योंकि वो ना मेरे अलावा नहीं जानती। उसके पापा भी सुबह ऑफ़िस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर उसका शाम को सोने का टाइम हो जाता है, तो वो किसी और को देखती ही नहीं है। तो उसको समझ ही नहीं आता कि वो खुश होती है बस बहुत थोड़े टाइम के लिए। वो किसी के साथ भी खुश हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए होता है बच्चों के, बट फिर उसको मैं चाहिए होती हूँ। अब मेरे लिए थोड़ा ना उस टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं, यार ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, तुम्हारा खाने-पीने का काम भी रहता है, और उसके बाद फिर अपनी फैमिली भी देखनी होती है, फिर घर का भी काम। तो मैंने भई यहाँ पे बहुत तेज़ अपनी स्पीड बढ़ा दी थी कि चलो जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे का ना कुछ नहीं पता। इसलिए यार वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके पास फैमिलीज़ होती है हेल्प करने के लिए। तो वो उसको इधर ही लेके आ गए थे कि भाई ये नहीं रुक रही है, तू बस जल्दी-जल्दी जैसे जितना भी बन रहा है तू जल्दी-जल्दी कर ले। मैं अब इसको इससे ज़्यादा नहीं रोक पाता और नहीं रोक पाऊँगा। तो वही है ना कि फैमिली होती, मेरी मदर इन लॉ रह के गई थी, बट उनका वीज़ा उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था। तो वो 6 महीने रह के गई थी, उसके बाद वो चली गई। तो
अब बच्चे का तो ये है ना, जितना जैसे बड़ा-बड़ा होने लगता है ना, तो उसके हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कोई नई एक्टिविटी। तो मैं बस जैसे भी बन रहा था तो मतलब ऐसे बन रहा था एंड में आते-आते ऐसे-ऐसे बनने शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरा ना पूरा दिमाग उसी के ऊपर था। तो मैं ये सोच रही थी कि बस जल्दी-सी बन जाए, और इस बहाने से, क्योंकि अब मुझे ना ये सब चीज़ें व्लॉगिंग करना मतलब मेरे मन में बहुत अच्छा लगता है। ये ना मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, ना मुझे कोई कहता है ना कुछ। ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि मुझे वीडियोस बनाना। अभी तो खैर मेरे पास छोटी बेटी है, पर मैं पहले से ही वीडियोस, फ़ोटोज़, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। मैंने बस ये जल्दी-जल्दी से बना के फ़िनिश किया, फिर मैंने सर्व किया, फिर मैंने इनको सर्व कर दिया कि चलो ठीक है, आप खा लो। फिर मैं उसे सुलाती हूँ, फिर मैं खा लूँगी, क्योंकि ऐसे ही होता है, एक बंदा तो उसके पास बिल्कुल चाहिए होता है। तो आप बताना ये कैसा लग रहा है आपको? वैसे टेस्टी बना था, देखो शक्ल कैसी लग रही हो। फिर वो सो गई थी, फिर उसके बाद मैंने खाना-पीना खाया, फिर मैंने क्लीन की अपनी किचन, और फिर हमारा सोने का टाइम हो गया था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? एक शाम ऐसी भी मेरी लाइफ़ की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और बताना मैं किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ, ऐसे ही मैं खाने-पीने पे भी बनाती रहूँगी जो मुझे आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कर दिया करो यार। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।